आपने अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ क्यों छोड़ा? उसका मेन कारण तो ये था, हमारे राष्ट्रीय प्रजापति संघ में कोई भी ऐसा आज तक काम नहीं किया। मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने देखा कि उसमें एक दूसरे की टांग के साथ ज़्यादा है, काम कम है। अच्छा, ना ही मेरे को ये चीज़ पसंद थी, जबकि मैं सहयोग पूरा तन मन धन से देने के लिए तैयार था। आज तक कोई ऑफिस नहीं बनाया, आज तक कोई ऐसा नहीं। मैं आपसे, क्योंकि आप जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और आपने जो है अभी तक किसी ने भी एक कार्यालय आपका नहीं है। नहीं, मैंने तो लोगों को काफ़ी कोशिश करी थी, बल्कि मैंने एक जगह भी 2-4 जगह दिखाई थी लोगों को, कई जगह सेलेक्ट भी हो गया। फिर उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो कोशिश कर रहे हैं, भगवान आपकी सफलता का जी। और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, आप तो खुद समझदार हो और सभी को समझाते हो। मेरे को आपके लिए बहुत ही दुख है। अखिल भारतीय संघ ने जो जम्मू में किया था वो मेरे सामने अच्छा नहीं हुआ। मेरे सामने क्या, पूरे समाज के ऑल इंडिया लेवल के आदमी थे। मेरे को भी सरदार जी ने अमृतसर से आए थे, मैंने 8 तारीख को भी कोशिश करी बोलने के लिए कि मेरे को 2-4 मिनट का टाइम दो, और उसके लिए तो मैं बहुत ही मतलब अपने विचार रखना चाहता था। जो मेरे विचार ही आगे नहीं आए तो मैं संगठन का क्या करूँगा। आपने मैं तो चाहता था कि लोग मेरी आवाज़ को सुने, और मैं सुनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां ऐसी थी जो कि समाज को बताना जरूरी था। और जरूरी के बाद में मेरे को फिर भी अगर सरदार जी ने आश्वासन दिया 8 तारीख को कि हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उस दिन भी इलेक्शन के टाइम में भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा अमृतसर में भी पहली बार हुआ, 5 साल पहले मैं अमृतसर गया था, लेकिन वहाँ भी ये नारायण प्रजापति का कहना कि दुख पाकर मैंने जो है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ से नाता तोड़ दिया। देखिए सतबीर जी, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, और फिर भी आप एक बात मेरी नोट करके रखें कि मैं जो क्या है किसी के इसमें गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि सरदार जी ने पहले भी इलेक्शन कराए थे, उसमें भी वोटिंग नहीं हुई थी, बस चुनाव हुए। अगर ऐसा ही कुछ करना था ऑल इंडिया लेवल का, जो लोग 2-2, 4-4 हज़ार रुपये खर्च करके 2-2, 3-3 दिन से बाई एयर आए, कोई ट्रेन से आए, कोई वैसे आए, हम भी गए थे। जबकि मेरी कमिटमेंट शास्त्री जी के साथ में 1 हफ्ते पहले गए थे, जम्मू हम गए थे, ऑफिस में मेरी बात हुई थी, लिखित रूप में सारी बातें हुई थी कि हमने टाइम टेबल इतना रखना, ऐसे रखना, वैसे रखना, सारी लिखित में मेरे सामने हुई थी। मैं उसका गवाह हूँ, और कोई गवाह नहीं है। जम्मू के जो कार्यकर्ता ऑफिस में थे, उनसे मेरी बात हुई थी, और बाकायदे एक चीज नोट करो, और उसके साथ में हमारे को ये बताइए कि चुनाव क्यों नहीं हुआ। आखिर सरदार जी सब कुछ है क्या? क्या सतबीर जी ने या मैंने कुछ जो भी वहाँ पर भाषण दिया या जो भी कहा, कहने का मतलब ये है, मैं टूटी भाषा में बोल रहा हूँ, जैसे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे को ना अंदर से मेरी जो भड़स थी मैंने आपको सामने पेश कर दिया। क्योंकि उसके बाद में मैं मंच में भी नहीं गया, ना ही मेरे को कोई सम्मान लेना था, ना ही मेरे को ऐसा जैसे सतबीर जी को कह दिया कि आप तो किसने युवा अध्यक्ष बनाया, तो वो मेरे को भी कह सकते संगठन मंत्री किसको बनाया तुमने, किसने बनाया। तो उस समय तो मैं चलो अपने भाई बिरादरी के सब लोग थे ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन मेरे को तौहीन नहीं महसूस हुई। मेरे घर वाले, बच्चे, मेरी नाती पोते सभी थे। मेरे 7 मेंबर में खुद लेके गए थे नए मेंबर बनाने के लिए, मैंने सिर्फ 1 मेंबर दिया। जबकि बात ये हुई कि भाई जो मेंबरशिप लेगा लाइफ टाइम, तो उसी में उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा। वहाँ तो वोट कुछ नहीं हुआ है, और जैसे कि कोई एक आम सभा हो गई और उसी में डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया। अरे इलेक्शन का मतलब ये कोई है कि आपका 12 बजे टाइम फिक्स हो गया, आप उस चीज़ को अनाउंस करें,
2-3 बार ही उनको बोल रहे थे आप अपना, वो एक लेडीज थी, मैं तो नाम नहीं जानता उनको ठीक से, हाँ। उनको मंच पे खड़ा करके टाइम वेस्ट करने की बात थी ना, यही आप प्रोग्राम देना था, उसके पहले दे देते या इलेक्शन के बाद में देते। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं इस बात से खुश नहीं था। ये इलेक्शन मतलब आपका कहना है मेरे मतलब विचार से ये सब आपसी साठगांठ से हुआ है, और ऐसा इलेक्शन तो हम कभी भी कर लेते। हमारे को 8 तारीख को जो मीटिंग में बुलाया था, तो हम 8 तारीख को फाइनल कर देते भाई। क्यों लाखों रुपए खर्च किया क्यों? गया? ये देखिए, लाखों रुपए नहीं, ये लाखों रुपए की बात नहीं है, ये सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने की बात है कि हमने 5 साल बाद ना, बात तो तुमने वही रखनी थी ना, जो पहला गठन कर रखा था वही करनी थी। अब सरदार जी को क्या पता, वो 500 किलोमीटर दूर बैठे, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। मेरे को पता है ना, मैं अपनी नौकरी छोड़ के 500-700 हज़ार रुपये के नुकसान भी करता हूँ, फायदा भी होता नहीं है मेरे को एक पैसे का। तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? हम 3 आदमी जाते हैं, बता दिया आप पूरे अखिल भारतीय संगठन में कौन आपके मीडिया में या कहीं कोई भी इनवाइट करता है तो कौन जाता है? शास्त्री जी जाते हैं या सतबीर खेड़ा जाता है। मैं तो एक तरह से उनके पीछे हूँ, बॉडीगार्ड समझो। नहीं, आपका बहुत योगदान है, ऐसा नहीं है नहीं, आपका। मैं योगदान की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं